श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथाना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थाना। तीखो तो आयन पयन करेमि वंदामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मसामि महीन वंदामि। तीखो तो आयन पयन करेमि वंदामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मसामि महीन वंदामि। तीखो तो आयन पयन करेमि वंदामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्मसामि महीन वंदामि। तो साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को सुख साता गुरु भगवान हमने हम मधेन वंदामि बोले। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवटनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदामि गुरुजी सुख साता गुरुजी मथीन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधयाण नमो लोए सब साहुण पंच नमोकारो सब पावन शणु मंगलानंत से परम मंगलम। जिन शासन जिनवाणी सदा जयवंत श्रमण संघ सदा अविचल मंगल मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी
परम पूज्य श्री श्री मुनि एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 11वां शतक और 10वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। लोक और अलोक की विशालता दृष्टांतों के माध्यम से बताई। अब आकाश के एक प्रदेश पर जीव प्रदेश है तो क्या वैसे तो अनंत प्रदेश है। एक आकाश प्रदेश पर निगोदियों को देखें तो अनंत प्रदेश बन जाते अनंत जीवों के। तो प्रश्न उठता है जब प्रदेश इकट्ठे हैं तो एक दूसरे को बाधित नहीं करते। तो दृष्टांत के माध्यम से जहां पर बताया जा रहा है, लोग शरण भंते एगम आगास पाए से जे एक इंद्रिय पैसा जाव पांच इंद्रिय पैसा आन इंद्रिय पैसा अन्न मन बद्धा अन्न मन कुठा जाव अन्न मन संभर अन्न मन संभर घड़ताय चिट्ठन्ते अत्थिनं अन्न मन किंचि आवाहं वा उपायन्ति शमि छेदं वा करन्ति नो इणट्ठे समट्ठे से केणट्ठेन भन्ते एवं उच्चाई लोयसण एवं आगास पैसे जे एगिंदिये पैसा जाव चिट्ठन्ति नत्थिनं भन्ते अन्न मन्नस किंचि आवाह वाजाव करन्ति गोयमा से जहा नामाय नटिया सिया सिंगारा गार चारु वेसा जाव कलिया रंग ठाणन से जन सयालन से जान सहसावलन से बत्ती साई विहस नट स अन्य रंग नट भी दन से जासे नून गोयमा ते पेचगा तंग नटियं आनी विसाय दिखिए तब समन्ता समाभिलोयन्ति हन्ता समीव समाभिलोयन्ति तावनं गोयमा दिठियो तंसि नटियंसि सब समन्ता सन्नि परियाव हन्ता सन्नि परियाव अथिण गोयमा ताव दिठियो तीसे नटियाय किंचि भी आवाहं वा उपायन्ति छवि छेदं वा करन्ति नो इनट्ठे समट्ठे अवासा नट्टिया तासे दिठेन किंचि आवाहं वा उपाय छवि छेदं वा करे नो इनट्ठे समट्ठे ताओ वा दिठियो अन्न मन्नाय दिठिये किंचि आवाहं वा उपायन्ति छवि छेदं वा करन्ति नो इनट्ठे समट्ठे से तैनट्ठे नंगोयमा एवं उच्चाई कांचे जाव छवि छेदं वा करन्ति। लोग शरण भंते एगम्य आगास पैसे। हे भगवान, लोक के एक आकाश प्रदेश में जे एक इंद्रिय पैसा जाव पंच इंद्रिय पैसा, जो एक इंद्रिय जीवों के प्रदेश है, दो इंद्रिय जीवों के प्रदेश है, त्रिंद्रिय जीवों के प्रदेश है, चतुरिंद्रिय जीवों के, पंच इंद्रिय जीवों के प्रदेश है।
उस आकाश प्रदेश पर अन्न मन्न बद्धा एक दूसरे से बंधे हुए, अन्न मन्न पुट्ठा एक दूसरे का स्पर्श करने वाले, जब अन्न मन्न से भर घड़ताय सारे इकट्ठे रूप में चिट्ठन्ति स्थित है। अथीणं भन्ते अन्नमन्न स किंचि आवाहं वा बावाहं वा उपायन्ति छवि छेदं वा करन्ति। हे भगवान, क्या ऐसा है एक दूसरे को कोई आबाधा विशेष वादा क्या उत्पन्न करते हैं, उनकी छवि का छेद करते हैं, देह आदि को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं। नो इनट्ठे समट्ठे, है गौतम, ऐसा नहीं होता। सेकेणठेन भन्ते एवं बुच्चाई लोयसणं एगम्य आगास पैसे जे एगिन्य पैसा जाप चिट्ठन्ति। हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से, किस दृष्टि से कहा जाता है कि लोक के एक आकाश प्रदेश में जो एक इंद्रियों के प्रदेश, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों के जो प्रदेश हैं, ऐसे इकट्ठे स्थित है। नत्थीनं अन्नम अन्नस किंचि आवाहं व जाम करन्ति, एक दूसरे को कोई भी बाधा, विशेष बाधा, किसी प्रकार की पीड़ा उनको पैदा नहीं करते। गोएमा से जहाँ नामाय नटिया सिया सिंगारा गार चारु वेसा जाव कर लिया। रंग ठाणंसी जन सयालुन जन सय सहसाउलंसी बत्ती साई विहस नट स अन्य रंग नट विह उवदंसे जा। गोयमा, हे गौतम, से जहा नाम है वह जथा नाम नट्टियासिया नर्तकी हो, सिंगारागार चारु वेशा, सिंगारागार श्रृंगार, सुंदर मतलब श्रृंगार, ये मानो आगार है, इसने पूर्ण श्रृंगार किया है। जाव कलिया, सुंदर वेश भूषा से वो युक्त है। तो जानते हैं दुनिया के अंदर जहाँ कोई सुंदर वस्तु होती है, व्यक्ति होता है, तो दुनिया का ध्यान एकदम उस ओर आकृष्ट होता है, दुनिया की नजरें उसके ऊपर पड़ती हैं। वो कभी नजरें एक दो भी हो सकती हैं, 10-20 भी हो सकती हैं, और वो नजरें सैकड़ों भी हो सकती है। वो कोई कार्यक्रम विशेष होता है तो हजारों लाखों भी हो सकती है। तो कहा रंग ठाणसी जन सयाउलंसी जन सय सहसाउलंसी। कोई रंग स्थान होता है, जैसे रंग मंच, जहां पर कार्यक्रम किए जाते हैं। वो कार्यक्रम जहां किए जाते हैं, नाटक आदि, वो जगह सामान्य जनता से ऊंचे स्थान पर होती है, ताकि सबकी दृष्टि में वह स्थान आ जाए। उस मंच पर किए जाने वाले कार्यक्रम सबकी दृष्टि में आ जाए, सबकी दृष्टि वहां पर पड़ जाए, तो वो ऊंचा स्थान तो होता ही। तो ऐसे स्थान पर जन सयावलन सी, वो स्थान सैकड़ों लोगों से आकुल है, मतलब भरा हुआ है। और वो स्थान हजारों लोगों से भी भरा हो सकता है। जन सय सहसावलन सी, जन लोग, सय सहस, सय सहस का मतलब लाख, लाखों व्यक्तियों से भी वह स्थान भरा हो सकता है। 32 विहस नटस, 32 प्रकार के नाटक हैं, उनमें से अन्य रंग नट विह उवदंसेजा वह नर्तकी उन 32 प्रकार के नाटकों में से किसी एक नाटक को का मतलब कार्यक्रम वो कर रही है, दिखाती है। से नूनंग गोयमा ते पेचगा तंग नट्टियंग अग्निविसाय दिठियंग सब्बो समन्ता समभिलोयंती। हे गौतम, वे प्रेक्षक, प्रेक्षका, प्रेक्षक, दृष्टा, देखने वाले
तंग नटिया उस नर्तकी को अनिमिषाय दिखती है, आंखें ना झपकते हुए एक टक उसको देखते, दृष्टि से सब्बो समन्ता, चारों ओर से उसको समभि लोयंती उसको देखते हैं। उस नर्तकी के ऊपर कितनी सैकड़ों हजारों लाखों दृष्टियां पड़ रही हैं। हंता समभि लोयंती, हाँ वो सब देखते हैं। तावड़ गोयमा दिट्ठियो तंसी नट्यंसी सब्बो समन्ता संपड़िया। हे गौतम, वे दृष्टियां उन लोगों की उस नर्तिका नर्तकी पर सब ओर से गिरती हैं, पड़ती हैं। हाँ, हंता सन्नी बढ़िया, हाँ भगवान उसके ऊपर पड़ती है। अथीण गोयमा ताओ दिट्ठियो तीसे नट्टी आए किंची भी आवाहं व बावाहं व उपायंती छवि छेदं व करंती। हे गौतम, वे दृष्टियां उस नर्तकी के किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई विशेष बाधा पीड़ा क्या उसको पैदा करती है, जहाँ छवि छेदं व करंती, जहाँ उसके शरीर का किसी अंग भंग कोई ऐसा कार्य करती है। नो इनट्ठे समट्ठे, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दूसरों की नजर पड़ जाए, उसकी किसी की उंगली कट गई, कान कट गया, नाक कट गया, बाल उड़ गए, ऐसा कुछ होता है? तो गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा भगवान कुछ भी नहीं होता। अहवा सा नठिया तासिंग दिठीणं किंची आवाहं व बावाहं व उपाय छवि छेदं व करे। अथवा वह नर्तकी उन दृष्टियों की कुछ बाधा व्याबाधा उत्पन्न करती है, छवि छेद कटती करती है। नोई नट्ठे समट्ठे, ऐसा भी नहीं है। वो नर्तकी भी उन दृष्टियों को किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करती। ताओ व दिट्ठियो अन्नमन्नाय दिट्ठिय किंची आवाहं व बावाहं व उपायंती छवि छेदं व करंती। तो वहां पर उस एक स्थान पर कितने लोगों की दृष्टियां आपस में टकरा रही हैं। तो क्या कोई दृष्टि किसी दूसरी दृष्टि को किसी प्रकार की बाधा, विशेष बाधा या छवि छेद ऐसा कुछ करती है? नो इणठे समठे, ऐसा कुछ नहीं होता। से तीणठेण गोयमा एवं उच्च, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। तंचे जाप छवि छेदवा करती, वे आत्म प्रदेश जो एक आकाश प्रदेश के ऊपर है, वह एक इंद्रियों के भी है, दो इंद्रियों के भी है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रियों के भी है। लेकिन वे एक दूसरे को किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करते। देखा जाए तो बाधा तो तभी होती है जब आत्मा के असाता वेदनी कर्म का उदय होता है। यदि असाता वेदनी कर्म का उदय ना हो तो कुछ नहीं होता। देखते हैं 2, 4, 10 व्यक्ति कभी इकट्ठे होते हैं, सबकी पुण्यवानी उदय है, सबने सुख भोगना है, तो कोई भी व्यक्ति किसी को दुखकारी नहीं लगता। लेकिन जब उनके पाप कर्म का उदय होता है तो वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दुख का कारण, मूल कारण क्या हुआ? वो उपस्थिति नहीं है। उपस्थिति तो देखा जाए केवल निमित्त मात्र है, लेकिन असाता का कारण जो है, परेशानी का कारण, वो तो अपने कर्म है। अपने कर्म होंगे, अच्छे कर्म नहीं है तो चाहे अकेला बैठा है तो भी क्या है, उसका बीपी हाई हो जाएगा और हो सकता है उसकी दिमागी नसें भी फट जाए, और भी कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक हो जाए। तो इसके मूल में जो उपादान कारण है वो तो अपनी आत्मा की असाता वेदनीय अशुभ कर्म। लेकिन व्यक्तियों का होना वो निमित्त तो हो सकता है, लेकिन मूल कारण ये आत्मा स्वयं है। अब आत्म प्रदेश एक स्थान पर इकट्ठे रहते भी हैं तो आत्म प्रदेश दूसरे आत्म प्रदेशों को किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं कर। लोयसन भंते एगम्य आगास पर से जहन पर जीव पे षण
उकोस पाए जीव पय साण साव जीवाणय कैरे 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 हिंतो जा विशेष आहियावा ज्यादा कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेष आहियावा जे पाठ आता है जहां जाप कर दिया। गोयम सब थोवा लोयस एगम्य आगास पैसे जहन्न पाए जीव पैसा सब जीवा असंख्य जगुणा उपोस पाए जीव पैसा विशेष आहिया सेवम हंते कारस साय दसमो उदेशो समतो। जहां पर आत्म प्रदेश जीव और समस्त जीवों के प्रदेश इनको लेकर के अल्प बहुत्व का वर्णन किया गया है। लोयसण भंते एगम्य आगास पय जहन्न पय जीव पय साण उकोस पय जीव पय साण सब जीवाणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेष साहियावा। हे भगवान, लोक के एक आकाश प्रदेश पर कभी जीव प्रदेश थोड़े होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। तो इन प्रदेशों में और जीवों में अलग प्रभुत्व कैसा है? एक आकाश प्रदेश में जघन्य पद जीव प्रदेशों का और उत्कृष्ट पद जीव प्रदेशों का और सब जीवों का कौन किन से अलग है? बहुत है तुल्य विशेषाधिक। गोयमा है गौतम सब थोबा लोयस एगम्य आगास पैसे जहन्न पय जीव पैसा। जघन्य पद में एक आकाश प्रदेश में जीवों के प्रदेश सबसे थोड़े कितने होंगे? अनंत प्रदेश है, क्योंकि कोई ऐसा ऐसा प्रदेश नहीं है मतलब कि जो अनंत सूक्ष्म निगोदों से आक्रांत ना हो, व्याप्त ना हो। सूक्ष्म निगोद सारे लोक में ठसाठस पड़े हुए। चार सूक्ष्म भी क्या है? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वो भी ठसाठस पड़े हुए। तो सूक्ष्म निगोद के कारण से कम जो जीव प्रदेश है वो जघन्य पद में अनंत है। जब वो अनंत है तो कहा कि आगे बताया है साव जीवा असंख्य गुणा। एक आकाश प्रदेश में जितने प्रदेश हैं उससे समस्त जीव राशि वह असंख्यात गुना जाता है। समस्त जीव राशि असंख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि एक आकाश प्रदेश से एक और एक आकाश प्रदेश रख ले, दूसरी ओर सारा लोक रख ले, तो इसमें अंतर कितना? असंख्यात गुना का ही तो अंतर है, क्योंकि सारे असंख्यात प्रदेश ही तो है। एक से एक और एक आकाश प्रदेश है, दूसरी ओर एक प्रदेश को छोड़ करके शेष सारे लोकाकाश के प्रदेश हैं। एक और एक लोकाकाश का प्रदेश है और दूसरी ओर एक को छोड़कर सारे लोकाकाश के प्रदेश है। तो इसमें कितना अंतर होगा? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश असंख्यात गुना ज्यादा है, और वो असंख्य जो असंख्यात प्रदेश है उनसे एक प्रदेश असंख्यात गुना कम है। तो ऐसे हर प्रदेश के ऊपर आत्मा के प्रदेश हैं, जीवों के प्रदेश हैं, सूक्ष्म निगोदों के, सूक्ष्म जीवों के, बादर जीवों के। तो कहा जाता है कि जितने एक आकाश में जीवों के प्रदेश हैं उनसे असंख्यात गुना जीव राशि है, और जितनी जीव राशि है उकोस पर जीव पैसा विशेष आई है। और जितने प्रदेश हैं समस्त जीव राशि के प्रदेश उनको विशेषाधिक कहा है।
समस्त को उत्कृष्ट पद में रहे हुए सब जीव प्रदेश विशेषाधिक है। इसको ऐसा समझे, एक आकाश प्रदेश में कम से कम कितने जीव प्रदेश हो सकते, और एक आकाश प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जीव कितने हो सकते हैं, जीवों के प्रदेश हो सकते हैं, और बीच में जीव राशि आ गई। सबसे कम से कम जीव प्रदेश है वो तो सबसे थोड़े हो गए। जितने एक आकाश प्रदेश में जीवों के प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुना जीव राशि है। सब जीवा असंख्यत गुना। अब इसके आगे उकोस पर जीव पैसा विशेष आई, उत्कृष्ट पद, एक आकाश प्रदेश में जीव प्रदेश कितने हो सकते हैं, एक आकाश प्रदेश में जीव प्रदेश कितने हो सकते हैं, कहा जितनी जीव राशि है उससे विशेषाधिक हो सकते हैं, मतलब 2 गुना नहीं। जहां पर समस्त जीवों के आत्म प्रदेशों का वर्णन नहीं, समस्त जीवों के आत्म प्रदेशों का वर्णन किया जाए ना समस्त जीव राशि से, तो वह असंख्यात गुना आएगा। क्योंकि जितने समस्त जीव है प्रत्येक आत्मा का प्रदेश क्या है, असंख्यात। तो एक और असंख्यात की रेशो क्या आएगी, असंख्यात गुना। तो समुच्चय जीव राशि की भी क्या बैठेगी, असंख्यात गुना ही बैठेगी। तो जहां पर 3 बातें कही हैं, एक आकाश प्रदेश में कम से कम कितने प्रदेश हो सकते हैं, वो संख्या में अनंत है। और दूसरी बात है, एक आकाश प्रदेश के ऊपर कितने ज्यादा से ज्यादा प्रदेश हो सकते हैं, जो दूसरी बात आई। और तीसरी बात है समस्त जीव राशि। तो पहला जो है सबसे कम से कम जो है, एक आकाश प्रदेश पर जो कम से कम होते हैं वो तो सबसे कम से कम से कम आए, तो वो भी अनंत है। और उनसे जीव राशि जो है असंख्यात गुना है। और एक आकाश प्रदेश के ऊपर जितने जीव प्रदेश हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो उससे विशेषाधिक है। ये 3 बातें आई। तो सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसा आपने कहा। एकारस साय 10वां देशो समर्थो, 11वें शतक में 10वां उपदेशो संभाल। अब 11वें शतक का 11वां उपदेश। पहले 8 तक तो वनस्पति का वर्णन था। 9वें में शिवराज ऋषि की कथानक आया जो बड़ा प्रसिद्ध है। 10वें में लोक के संबंध में और ये बातें आई। 11वां है, इसके अंदर भी चरित्र आएगा। 12वें के अंदर भी 2 चरित्र तो आएंगे। जहां पर सुदर्शन सेठ, हमारे इतिहास में कितने सुदर्शन है, एक अंतगढ़ वाले सुदर्शन है, वो भी सुदर्शन सेठ है ना। एक सूली के सिंहासन वाले, वो भी क्या है, वो भी सुदर्शन सेठ है। और एक जय सुदर्शन सेठ है। और तीनों ही क्या है, खास है। सूली के सिंहासन वाले वो मोक्ष में गए। अंतगढ़ वाले कितने दृढ़ धर्मी थे, जब मुदगर पानी के सरक से घबराए नहीं। और जे भी चरम शरीरी, ऐसे एक नाम के और भी अनेक हो सकते हैं। तो सुदर्शन सेठ जो भगवती सूत्र वाले, तेण कालेण तेण समेण वाणीय गामे नाम नैरे होता वन्ना धुई पलासाय चाहिए।
बन्नौ जाओ पुडवी शिला पट्टौ तथन वाणिय गामे नयरे सुदर्शने नामक सेठी परिवसाय अड्ढे जाव अपरिभुए समणो वासाय अभिगय जीवा जीवे जाव बिहराई स्वामी समो सढ़े जाओ परिसा पजु वासाय तैण से सुदर्शने सेठी इमी से कहाय लदठ समाने हाथ तुठ न हाय कय जाव पाय चित्ते सब्बालंकार विभूषिये साव बिहाव पढ़ि कमाई साव बिहाव पढ़ि निकमिता स कोरंत मल दामेण छत्रेण धरिजमानेण पाय विहार चारेण मह्या पुरिस वगुरा परिखित बाणीय गाम नैरंग मध्यम मध्येण निगच्छाय निगच्छिता जेण दुई पलासे चय जेण समणे भगवं महावीर तेण उवागच्छाय तेण उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं पंचमीण अभिगमेण अभिगच्छाय तंजा सचित्तान दब्बाण जहाँ उत्सव दत्तो जावति विहाय पज्जुवासनाय पज्जुवासाय तैणव समणे भगवं महावीर सुदर्शन सेठी सती से महति महान्याय महालयाय जाव आराहाय भवै तैण से सुदर्शन सेठी समण से भगवं महावीर अंतियं ब्रह्म सोचानि समहठ तुठे उठाय उठिता समण भगवं महावीरं तीर्थो जाव नमंसिता एवं व्यासी तेण कालेण तेण समेण वाणीय गामे नामक नयरे होते। उस काल उस समय में इस भारत वर्ष में वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था, बड़ा प्रसिद्ध है। बन्नौ उसका वर्णन कर, दो ही पलाशाएं चाहिए, दो तीन पलाश चैत्य। बन्नौ उसका भी वर्णन कर। कैसा वर्णन है? जैसे औपातिक में चंपा का वर्णन है, जैसे वहां पर पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन। जाव पुडवी शिला पट्टव, दूती पलाशक चैत्य में पृथ्वी शिला पट्टक, वह जो अशोक वृक्ष आता है उसके चारों ओर, जिसको ना साधारण भाषा में थड़ा कह देते हैं, बैठने के लिए चबूतरा सा बना दे चारों ओर गोलाकार। आजकल तो सीमेंट वाला मार्बल भी लगा देते हैं, कहीं पर चिप्सें लगाई होती हैं और उसका थोड़ा सा जगह बीच में वृक्ष के चारों ओर खाली होती है। तो पुराने जमाने में तो बड़े बड़े पत्थरों से चिनाई करते थे ईंटों की, और बीच में कच्चा भी होता था। तथन वाणिज्य गामे, वहां वाणिज्य ग्राम में, वाणिज्य गामे नयरे वाणिज्य ग्राम में सुदर्शन नामक सेठी परिवसन, सुदर्शन नाम का श्रेष्ठी निवास करता था। पुराने जमाने में सेठी कहते हैं, आजकल सेठ कह देते हैं। सेठ मत उन्हीं को कहा जाता है जो प्राय करके व्यापार करते हैं और संपन्न होते हैं। अड्ढ, अड्ढे का मतलब रिद्ध था, समृद्ध था। जाव अपरिभुए, जहां औरों का वर्णन आता वो सारे गुण कहता, मतलब किसी बात से किसी से दबने वाला नहीं था, प्रभावशाली था। लेकिन यह तो संसारी दृष्टि से परिचय है, विशेष परिचय क्या है? वो समणोवास है, श्रवणोपासक था, मतलब जैन श्रावक था।
और श्रावक भी कैसा था? अभिगय जीवा जीवे, जिसने जीव अजीव आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। जाव बिहरे, जाव से जो तुंगिका नगरी के श्रावकों का वर्णन आता है, वो सारा वर्णन इनका कहना। जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता, बंध मोक्ष अधिकरण क्रियाएं आदि, आश्रव संबर निद्रा बंध मोक्ष, इन सबको जानने वाला, धर्म जिसके रोम रोम में बसा है, हड्डी मिज्जा में बसा है, और तो क्या देवी देवता भी निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति जो सुदर्शन को श्रद्धा है उससे विचलित नहीं कर सकते। 14 को अष्टमी, 14 अमावस्या, पूर्णमासी आदि तिथियों को प्रतिपूर्ण पोषण साधना करने वाला था। और उसके साथ साधु साध्वियों को 14 प्रकार का निर्दोष दान देकर के अपना प्रतिलाभित करता था, जो सेवा का लाभ लेता था। तो ऐसे श्रावक वृत्ति का पालन करता हुआ, धर्म ध्यान करता हुआ वो अपना विचर रहा था। स्वामी समो सढ़े, स्वामी पधारे, स्वामी से मतलब भगवान महावीर स्वामी। जहां परिसा पज्जु वासई, नगर की जनता को समाचार पहुंचता है, सारे ग्रुपों के ग्रुप, समूह के समूह जो है इकट्ठे होकर के भगवान के चरणों में आते हैं। और भगवान की परिसा पज्जु वासई, पार्षदा पार्षद परिउपासना करती है। तैरण से सुदर्शन सेठी, ईमी से कहाय लद्धठे समाने हाथ पुट्ठे, नहाय कहे जा पाए चित्ते, सब अलंकार विभूषिये, साओ गिहाओ पड़ी निखम। तैरण फिर वह सुदर्शन सेठी से, सुदर्शन सेठी वह सुदर्शन श्रेष्ठी, ईमी से कहाय लद्धठे समाने, इस कथा का अर्थ लब्ध होने पर, मतलब समाचार मिलने पर, हाठत उठे हरिष्ट हुए तुष्ट, हरिष्ट का मतलब हर्षित हुए, बड़े खुश हुए, भगवान पधारे। मैं कहते कमाल की बात है, भगवान पधारे हमारे जहाँ। तुठे संतोष, कहता अब सबसे बढ़िया होगा, कितना हमारे को लाभ मिलेगा, जो संतोष उसके हृदय में पैदा हो। न हाय, फिर उसके बाद उसने स्नान किया। काय जा पाए चिते, काय को वो मंगल पाचित कौतुक मंगल प्राश्चित किया, काय बलि का में बलि करम, जो उस समय की रीति रिवाज वो करते हैं। प्राश्चित करके शुद्ध हुए, सब अलंकार विभूषित, सभी अलंकारों से विभूषित हुए। साओ गिहाओ पड़ी निकमे, अपने घर से निकलते हैं। साओ गिहाओ पड़ी निखमिता, अपने घर से निकल, सकोरंट सो सकोरेंट मल दामेण छत्तेण, धरिज मानेण, छाता धारण किया है जिसमें कोरंट फूलों की माला जो है ना उसके चारों ओर लिपटी लगी हुई। पाय विहार चारेण, पैदल विहार, गाड़ी में भी जाते हैं लोग, कोई हाथी पर जाता है, कोई रथ पर जाता है, कोई घोड़े पर सवार होकर जाता है, कोई पालकी में जाता है। और जय सुदर्शन सेठ कैसे गए? पैदल। इसमें जाने में यत्न की भी प्रधानता ज्यादा संभव है। पैदल जाऊंगा, भगवान के चरणों में जा रहा हूं, तो जाने में निमित्त कौन है? भगवान। मेरे कारण से भगवान को दोष ना लगे, इसलिए पैदल जाऊं। अपनी अपनी सोच होती है, किसी के दिमाग में आ जाता, किसी के नहीं आता। और दूसरी बात ये, वाहन में जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और पैदल जाऊंगा तो टाइम क्या लगेगा। जब जानते हैं जिस समय धर्म स्थान में जाते हैं तो व्यक्ति के दिमाग में धर्म स्थान घुसा होता है। धर्म स्थान गुरु होते हैं, भगवान होते हैं क्यों। और जिस समय धर्म स्थान से वापिस आते हैं तो फिर इस दिमाग में क्या घुस जाता है, किस चीज का प्रवेश होता है, फिर संसार आ जाता है। तो जाते जितना समय लगेगा दिमाग में भगवान रहेंगे, उतना समय मेरा कैसा जाएगा? भक्ति में जाएगा।
धर्म आराधना में जाएगा, यत्न में जाएगा, और जिस समय वापिस आऊंगा फिर दुनिया क्या हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगी। तो कोरंत फूलों की माला जिसको लगी है, ऐसा छाता धारण किया हुआ, पैदल ही महिया पुरुष बगुरा परिकिते, महिया पुरुष बगुरा, पुरुष बगुरा के पुरुषों का समूह, बगुर महिया मतलब बहुत बड़ा पुरुषों का ग्रुप समूह उनके साथ था। वाणिज्य ग्राम नगरम, वाणिज्य ग्राम के नगर को मध्यम मध्येन निगच्छे, मध्य मध्य से निकलते हैं, निगच्छिता निकल करके, जेणे दुई पलाश से चाहिए, जहां पर दूसरी पलाश चैत्य था, जेणे श्रमणे भगवान महावीर, जहां पर श्रमण भगवान महावीर, तेणे उवा गच्छे, वहीं आते हैं। हम एक देखते हैं, जब भी ना हमारे लोग, आज नहीं पुराने जमाने में, जब भी गुरुओं के चरणों में जाते थे, भगवान के चरणों में जाते, बड़े सज धज के जाते थे। ये तो बात हर जगह देखने में सुनने वाली। ऐसा क्यों होता है? सबका अपना अपना चिंतन हो सकता है। हमारा चिंतन क्या है इसके बारे में? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे अभिलषित स्थान में जाता है ना, तो तैयार होके जाता है, सुत्ता उठ के नहीं चला जाता, ऐसे हाथ मुंह तो हिलना है। और देखो संसार में जब व्यक्ति ससुराल में जाता है ना, तो कैसे तैयार होके जाता है, क्योंकि सबसे बढ़िया स्थान उससे वो लगता है। और बेटी भी जब ससुराल में जाती है तो उसको कैसे भेजती है भला, कैसे सज धज के जाती है, लक्ष्मी का रूप बनकर। और ऐसे सभा में जाना होता है तब कैसे जाते हैं? जब किसी सभा में जाना है तभी तो क्या होते हैं, तैयार होकर के जाते हैं। जब जाना होता है तो उसकी वेशभूषा जो है उसकी समृद्धि का प्रतीक होती है। वेशभूषा जो जैसा उसने पहना है, उसके लगता है व्यक्ति कैसे स्तर का है आर्थिक दृष्टि से। दिखावा तो नहीं है, दिखावे का भी पता चल जाता है वैसे का। और कई बार क्या होता है, दिखावा भी करते हैं, क्योंकि दुनिया बाहर के वैभव को, बाहर की वेशभूषा को देख करके तो क्या होती है, प्रभावित होती है कि ये व्यक्ति अच्छा है। अब हम अपनी दृष्टि से देखें, हमारे लिए सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भगवान का या गुरुओं को छोड़ करके और क्या स्थान हो सकता? भगवान का स्थान, जैसे सभा में जाते हैं तो भगवान भगवान की सभा से बढ़ के और कौन सी सभा हो सकती है जो इससे भी बढ़ करके हो, इससे भी उत्तम हो? कहा कि देवलोकों में सुधर्मा सभा का नाम आता है, वो उत्तम है, बड़ी सुंदर है, भव्य है। जहां पर जैसे हमारी लोकसभा है, ऐसे क्या है वहां पर सुधर्मा सभा देवलोकों में इंद्रों की होती है, दूसरे बड़े देव देवताओं की होती है। तो देखा जाए तीनों लोकों में सबसे बड़ी सभा कौन सी है जिसका संबंध इस लोक से और परलोक से है? वो है अरिहंत परमात्मा की सभा है। जहां जिस सभा में तीर्थंकर भगवान 8 महाप्रतिहारों के साथ विराजमान है, और उस दरबार में आकर के 64 के 64 इंद्र आ करके भी अपने सारे रुतबे को भूल करके कैसे पांचों अंग नमा करके अपने मस्तक और मुकुट को जमीन पर लगाते हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं वो हमारी कितनी बड़ी सभा है। और ऐसी सभा में जाने का किसको सौभाग्य मिलता है? कितनी उसने पुण्यवानी की होगी। और पुण्यवानी के साथ ग्रहण करने की बात आती है तो वहां पर तो जिसका जितना क्षोभम होगा उतना उस दरबार से उसको क्या होगा, वहां से मिल जाएगी। तो सुदर्शन श्रावक भी ऐसा सोचता होगा, देखो हमारी इतनी तीनों लोकों में सर्वोत्तम सभा, उसमें जाने का भगवान पधारे हैं, और मैं कैसे जाऊं भला? जैसा मेरा है मैं उसके अनुसार जाता हूं। और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ कहते हैं, अकेले दुकेले क्या जाना है, जितने अपने लोग साथी हैं सबको इकट्ठा कर लूं। जैसे वर्णन आता है ना, जैसे वासुदेव भगवान अरिष्ट नेमि जी रेवतक पर्वत पर आते हैं। कहाँ पर? वासुदेव जी अपनी देव दुंदुभी जो, अपनी दुंदुभी जो धर्म का संदेश देने वाली वो बजाते हैं।
कि भाई चलो कि हम भगवान के चरणों में जाएंगे। जब देवलोकों के देवता मनुष्य लोक में तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने आते हैं तो कैसे वहां पर घंटा बजाया जाता है, और कैसे उसकी आवाज को सुन करके कैसे आते हैं। अकेले थोड़ा, कभी अकेले भी आना पड़ता है, लेकिन भाई ये धर्म का लाभ हम सारे लें, केवल मैं ही अकेला ना लूं। जितने मेरे प्रति अनुराग रखने वाले हैं, लगाव रखने वाले हैं, सबको साथ लेके चलो भाई। जे वो भगवान पधारे हैं जिनके चरणों में जाने से हमारा जे लोक और परलोक ये सारे का सारा क्या होंगे, सुधरेंगे। हमारा भविष्य सुधर जाएगा, हमारे जन्म जन्म सुधर जाएंगे। और इस मार्ग पर चले रहे तो एक दिन सारे कर्म क्षय करके हम कहाँ चले जाएंगे, सिद्ध गति को पहुंच जाएंगे। जितने भी परिवार था या दूसरे लोग थे, साथी थे, सब कहा ना, पुरुष बगुरा परिखिते, अकेला नहीं है, पुरुषों के समूह से। तो पुरुष है, उनके साथ बहनें भी तो होंगी, इकट्ठे होकर के कैसे भगवान के चरणों में जा रहे हैं, जाएंगे भगवान के दर। उनका अतिशय भी तो आत्मा को प्रभावित करेगा ना। कम से कम जितनी देर हम उस समय शरण में रहेंगे उतनी देर हमारे भाव कैसे रहेंगे। और जय बीज रूप में आगे बढ़ते बढ़ते कितना विशाल रूप कल्याणकारी वो आत्मा के सामने आएगा। तो इस प्रकार सुदर्शन श्रावक भी क्या है, कैसे तैयार होकर के भगवान के चरणों में उस दूती पलाशक चैत्य में आ गए। तो जीर्ण दूरी पलाशय चाहिए, जहां पर दूती पलाश चैत्य था, जीर्ण समणे भगवान महावीर, जहां पर श्रमण भगवान महावीर थे, तेणे उवागच्छाई, वहीं पर सुदर्शन श्रमण उपासक आते हैं। तेणे उवागच्छिता, आकर के समण भगवान महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को पंच विहेण अभिगमेण अभिगछित, 5 प्रकार का अभिगम, सचित द्रव्यों को छोड़ देना, अचित द्रव्यों को नहीं छोड़ते हैं। वैसे पांचों अभिगमन तंजाह सचित्तान दब्बाण जहाँ उत्सव दत्तो, जैसे सचित द्रव्यों को छोड़ देते हैं, बाकी कहाँ है, जैसे ऋषभ दत्त ब्राह्मण के प्रकरण में आया अभी पीछे, जमाली के अध्ययन से पहले ही उनका वर्णन आया था। भगवान के ऋषभदत्त ब्राह्मण और देवानंदा माता ब्राह्मणी, उनका वर्णन आया, कहते उसके अनुसार जानना। जहाँ मतलब है औपपातिक सूत्र में जब कौन एक राजा भगवान के चरणों में जाता है वो वर्णन करना पांचों अभिगमनों का। जहाँ उत्सव दत्तो जागती भी है, पज्जुवासना, पज्जुवास 3 प्रकार की परिउपासना से परिउपासना करते हैं। तैर्ण समणे भगवं महावीर, सुदर्शन सेठी तीसे महति महालियाय, जाम अराहाय भवे। फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी सुदर्शन श्रेष्ठी के और उस अत्यंत विशाल परिषद सभा के धर्म देशना देते हैं। कहाँ तक, जीव आराधक होता है। जो औपपातिक सूत्र की धर्म देशना का अधिकार जानना व कहना। तैर्ण से सुदर्शन सेठी, समणस भगव महावीर अंत्यं धम्म सोचा। फिर सुदर्शन से श्रेष्ठी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करके निशाम हृदय में धारण करके हाथ उठे, बड़ा हृष्ट तुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, संतोष को प्राप्त हुआ, उठाए उठाई, अपना उठने की इच्छा से उठता है, उठाए उठिता, उठ करके समण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर को तीख तो जाओ नमस्ता, 3 और 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करता है, वंदना नमस्कार करके नमस्ता एवं व्यासी, इस प्रकार बोला। भगवान के साथ जो संवाद है वही तो शास्त्र का रूप बन जाते हैं, आगम का रूप बन जाते हैं, सूत्र का रूप बन जाते हैं। जब उनको संभाला जाता है, सूत्र रचना होती है, तो आने वाले सैकड़ों हजारों हजारों साल तक भी वो चलते। ये तो वर्तमान की अपेक्षा से भगवान का शासन 5वीं आरे का, भगवान ऋषभ का शासन देखो कितने समय तक चला, 50 लाख करोड़ सागरों को
बोलने में कितना टाइम लगता है, पहले 50 लाख करोड़, फिर उसके बाद सागरोपम, इतने समय तक भगवान का वो प्रवचन चलता रहा। वो थे तो संवाद ही, प्रश्नोत्तर थे, जीवन गाथाएं थी, भगवान के द्वारा सुनाई गई थी। आने वाले दूसरे सवीरों ने भी तो ऐसी रचनाएं की होंगी, समय समय पर चलती रही। तो ये संवाद होने लगा है। एक और प्रश्न है सुदर्शन श्रवणोपासक के, और उत्तर है भगवान महावीर स्वामी के, और जो प्रश्नोत्तर है काल से संबंधित, काल समय। काई विहेण भंते काले पणते सुदंसना चौ विहे काले पणते तंजा पमान काले आहाव निवर्ति काले मरण काले अद्धा काले से किंतंग पमान काले दुर्हे पणते तंजा दिवस पमान काले राय पमान काले चौपोरिसिय दिवसे चौपोरिसिया राय भवे उपोसिया आध पंचम मुहूर्ता दिवस वा राये वा पोरिसि भवै जहन्या ती मुहूर्ता दिवस वा राये वा पोरिसि भवै। काई विहेण भंते काले पणते, हे भगवान काल कितने प्रकार का कहा है। सुदर्शना चौबीस काले पणते है, सुदर्शन काल 4 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के पमान काले प्रमाण काल, आहाव निवृत्ति काले जथायु निर्वृत्ति काल, मरण काले मरण काल, अद्धा काले अद्धा काल। पमान काले प्रमाण काल, प्रमाण काल क्या है अभी बताया जाएगा। दिन रात का प्रमाण, पैर पोरसी आदि का प्रमाण। ये छोटे बड़े भी पैर होते हैं दिन दिन रात के अनुसार, जिससे हमारा जीवन चलता है, जीवन के व्यवहार चलते हैं। तो उसमें प्रमाण टाइम को जब लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, एक पक्ष, महीना 2 महीने, ऋतुआ, उसके बाद आयन, साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, ऐसे चलता है। तो बताया है ये 4 प्रमाण काल पहला। दूसरा आहाव निवृत्ति काल, जथायुर निर्वृत्ति काल, जथायुर निवृत्ति काल, जो हमारा जीवन का समय होता है। जीवन का समय नारकी देवता में जघन्य आयु 10,000 और उत्कृष्ट आयु 33 सागरों। मनुष्य और त्रिंचों में जघन्य आयु अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम की। जो जथायु और निवृत्ति का जैसी आयु है उसके अनुसार भव काल बनता है। आगे मरण काले, मृत्यु के समय को भी तो क्या कहते हैं, काल धर्म को प्राप्त होगा। जब एक भव के शरीर को छोड़ करके दूसरे भव को ग्रहण करने के लिए जाता है, मरण काल, अद्धा काले अद्धा काल। अद्धा काल देवी समय का रूप, समय का वर्णन है। अद्धा काल का वाचक, अद्धा और समय, जहां पर ये दो समय दोनों शब्द आते हैं तो वहां पर समय काल ही लिया जाता है। यदि ये अलग अलग हो तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। अद्धा अकेला हो तो अर्ध से भी आधा बनता है, अद्धा बनता है। आधा, एक का आधा अद्धा होता है। और एक अधव शब्द होता है। अधव शब्द मार्ग के लिए, रास्ते के लिए आता है। और काल शब्द जो है काले के लिए भी आता है। काल शब्द समय के लिए भी आता है। लेकिन अद्धा और काल जब दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो इनके और अर्थ उनको तो छोड़ देते हैं, वहां पर टाइम समय को दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार का काल है। से किंतम प्रमाण काले, प्रमाण काल कितने प्रकार का कहा है। प्रमाण काले दुभिः पणते, प्रमाण काल 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि दिवस प्रमाण काले, राय प्रमाण काले, दिवस प्रमाण काल और रात्रि प्रमाण काल।
चौपौरिसीय दिवसे चौपौरिसीय राय हुई। 4 पहर का दिवस होता है और 4 पौरुषी की रात्रि होती है। 4 पौरुषी का दिवस दिन और 4 पौरुषी की क्या है रात्रि। पौरुषी जो है पैर को कहा जाता है चौथाई हिस्सा। उकोसिया पंचम मुहूर्ता दिवस व राय व पौरुषी हुई। दिन की अथवा रात्रि की उत्कृष्ट पौरुषी जो है वह अर्ध पंचम मुहूर्त 5:30 4:30 मुहूर्त की होती। 4:30 मुहूर्त की, क्योंकि 18 मुहूर्त का उत्कृष्ट दिन, 18 मुहूर्त की उत्कृष्ट रात, 12 मुहूर्त के जघन्य दिन और 12 मुहूर्त की जघन्य रात। चौथा हिस्सा जो है 18 के 4:30 बनते, 4 चौके 16 और 2 के 4 हिस्से करेंगे तो आधे आधे होंगे। तो 4:30 मुहूर्त का दिवस और रात्रि जब ये बड़े होते हैं तो इनके पैर भी बड़े होते हैं। दिन और रात के उत्कृष्ट पैर 4:30 मुहूर्त के और जहनिया 3 मुहूर्ता दिवस व राये व पौरिसी भाई। और दिन और रात की जघन्य पौरुषी जो है वो 3 मुहूर्त प्रमाण होती है। जब दिन और रात 12 मुहूर्त के होते हैं तो चौथा हिस्सा 3 मुहूर्त का आया, तो उस समय इतना। और उसके बाद जो है दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पौरुषी का पहर का प्रमाण बढ़ता, समय बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय घटता जाएगा तो उनकी जो पौरुषी का समय है वो भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जयान भंते उपोज्या आठ पंचम मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। तयाण कई भाग मुहूर्त भागेण परिहायमाणी जहन्याति मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। जयान जहन्याति मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। तयाण कई भाग मुहूर्त भागेण परिबद्ध माणी उपोष्या आध पंचम मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। सुदर्शना जयाण उकोसिया आध पंचम मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। तयाण 22 भाग मुहूर्त भागेण परिहायमाणी जहन्या 3 मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। जयाण जहन्या 3 मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। तयाण 22 भाग मुहूर्त भागेण परिबद्ध माणी उकोसिया आध पंचम मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। जयाण भंते उकोसिया आध पंचम मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। कयावा जहन्या 3 मुहूर्ता दिवस व राये व पौरुषी भवे। सुदर्शना जयाण उकोसाय 18 मुहूर्त दिवसे भवे। जहन्या 42 मुहूर्ता राय भवे। तयाण उकोसिया आध पंचम मुहूर्ता दिवस पौरुषी भवे। जहन्या 3 मुहूर्ता राय पौरुषी भवे। जयाण उकोसिया 18 मुहूर्तिया राय भवे। जहन्य 42 मुहूर्ते दिवसे भवे। तयाण उकोसिया आठ पंचम मुहूर्ता राये पौरुषी भवे। जहन्या 3 मुहूर्ता दिवस पौरुषी भवे। दिन और रात जिस समय सूरज सबसे अंदर के मंडल में होता है तब दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। जब सूरज सबसे बाहर के मंडल में होता है तो दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे बड़ी होती है। मतलब 12 मुहूर्त का दिन है तो 18 मुहूर्त की रात। 18 मुहूर्त का दिन है तो 12 मुहूर्त की रात। दिन और रात दोनों का समय जो है 30 मुहूर्त का कहा। 30 मुहूर्त से
एक पल कभी बढ़ता नहीं है। 30 मुहूर्त से दिन रात का एक पल कभी समय कटता नहीं। दिन और रात के तो समय कटते बढ़ते हैं, लेकिन जो 30 मुहूर्त का काल है, ये दोनों का ये कभी ना कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। इतना ही अनादि काल से चला आया है और आगे चलता रहेगा। तो अब बताया है कि जयान भंते उकोसिया अध पंच मुहूर्ता दिवस व राये पोरिसी होय। हे भगवान, जब उत्कृष्ट 4.5 मुहूर्त की दिन अथवा रात्रि की पोरसी प्रमाण होता है, तयाण तब कई भाग मुहूर्त भागेण परिहायमाणी ती जहनिया ती मुहूर्तिया दिवस व राये पोरिसी हुई। तब कितने मुहूर्त भाग, मतलब रोज पहर जो है ना, कटते 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 3 मुहूर्त तक आता है। जब जब मतलब दिन और रात का जब 4.5 मुहूर्त का पहर था, तो मुहूर्त का कितना हिस्सा जो है, मतलब दिन हर रोज कम होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसे होते होते 3 मुहूर्त तक पहुंच जाता है, दिन का या रात का। देखा जाए, जब सूरज दक्षिणायन होता है, अंदर के मंडलों से बाहर की ओर जाता है, तब दिन छोटे होने लग जाते हैं, रातें बड़ी होने लग जाती हैं। जब सूरज सबसे बाहर के मंडल में होता है, तो उस समय रात सबसे बड़ी होती है, दिन सबसे छोटा होता है। अब जिस समय दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूरज बढ़ता है, तो उस समय रात के पहर, रात का टाइम कम होने लग जाता है, दिन का समय बढ़ने लग जाता है। तो जो रात के पहर 4.5 मुहूर्त तक पहुंचे थे, वो दिन प्रतिदिन क्या होने लग जाते, छोटे होने लग जाते। जब सूर्य बाहर के मंडलों की ओर जाता है, तो दिन के पहर छोटे होने लग जाते हैं और रात के पहर बड़े होने लग जाते हैं। तो कहा मुहूर्त का कितनवा हिस्सा कटता कटता है। जयान जहनिया ती मुहूर्ता दिवस सवा राये पोरिसी हो। जब 3 मुहूर्त की दिन और रात की पोरसी होती है, तयाण तब कई भाग मुहूर्त भागेण परिबद्ध माणी। मुहूर्त का कितनवा हिस्सा बढ़ते बढ़ते उकोसिया अध पंच मुहूर्ता दिवस सवा राये पोरिसी हो। ऐसे बढ़ते बढ़ते 4.5 मुहूर्त दिन और रात की क्या होती है, पोरसी होती है, पहर होता है। सुदर्शना है सुदर्शन जयाण उकोसिया आध पंच मुहूर्ता दिवस राये पोरिसी हुई। हे सुदर्शन, जब दिन और रात की 4.5 मुहूर्त की उत्कृष्ट पोरसी होती है, तयाण तब बाविद साय भाग मुहूर्तेण, मुहूर्त का 122वां हिस्सा, मुहूर्त का 122वां हिस्सा, ये क्या होता है, भाग परिहाय माणी, मतलब रोज के हिसाब से कटते कटते जहनिया आखिर में 3 मुहूर्ता दिवस सवा राये पोरिसी हुई। 3 मुहूर्त की दिन अथवा रात्रि की पोरसी होती है। अब हम दिन का देखें तो जब अंदर के मंडलों से बाहर की ओर जाता है, तो ऐसे इतना एक मुहूर्त का 122वां हिस्सा कटते 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 जब आखिर के मंडल में आएगा, तो 3 मुहूर्त का दिन रह जाएगा। बाहर के मंडल से जब अंदर के मंडलों में आते हैं, तो रात कटने लग जाती है, तो मुहूर्त का 122वां हिस्सा प्रतिदिन कटते 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 जो है, आखिर में क्या है, वो 12 मुहूर्त का रात और 3 मुहूर्त का रात्रि का पहर रह जाता है। तो जयान जहनिया ती मुहूर्ता दिवस व राये पोरिसी भुवि। जब दिन और रात की 3 मुहूर्त की पोरसी होती है, तयाण तब 22 भाग मुहूर्त भागेण परिबद्ध माणी उकोसिया आध पंच मुहूर्ता दिवस व राये पोरिसी हुई। तब एक मुहूर्त का 122वां हिस्सा बढ़ते बढ़ते
उत्कृष्ट 4.5 मुहूर्त की दिन अथवा रात्रि की पौरसी पहर होता है। अब प्रश्न है जे कब 18 मुहूर्त का और 4.5 मुहूर्त की पौरसी कब होती है और 3 मुहूर्त की पौरसी कब होती है, दिन और रात की, इसके संबंध में आएगा तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकार, तव पाव प्रणासनो, मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। श्री चत्तारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।